हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, जैसा कि आप सभी को हम बता दें यहाँ पे कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत सारी घोषणाएं जो है वो समय समय पे करते रहते हैं। ऐसे में 6 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए भी उन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बड़ी बात कही थी। तो आज हम विस्तार सुनेंगे कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं क्या कुछ बातें कह रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए शिक्षा मंत्री नियोजित शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को, जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत उनको बधाई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को भी उत्कृष्ट इलेक्शन प्रबंधन करने के लिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कृत किया है। हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अपने संबोधन में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पूर्वी चंपारण का सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण ये एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए देखिए, न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है, जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल बिजनेस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। देखिए, हम लोग जो भी शिक्षा व्यवस्था है हर जिले में, पूरे सूबे में समय समय पर समीक्षा करते हैं और उसमें सुधार आया है। आगे चलते और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूर्वी चंपारण के सभी नागरिकों को, भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को, जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत उनको बधाई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को भी उत्कृष्ट इलेक्शन प्रबंधन करने के लिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कृत किया है। हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अपने संबोधन में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार
निरंतर प्रयास कर रही है कि पूर्वी चंपारण का सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण ये एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहाली शिक्षा विभाग में देखिए, न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की या जो नियमावली बन रही है जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे उनकी भी नियुक्तियाँ शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल बिजनेस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। देखिए, हम लोग जो भी शिक्षा की पूर्वी चंपारण का सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण ये एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर बहाली शिक्षा विभाग में देखिए, न सिर्फ शिक्षा